जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं हॉस्पिटल क्लिनिकल पैथोलॉजी यानी हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का जो सीरीज स्टार्ट की गई थी सुपर 50 क्वेश्चन का, उसके सीरीज पर हम आज पहुंच चुके हैं। आशा करते हैं आपका जितना भी पेपर हो रहा है एकदम मज़े तरीके से हो रहा होगा, ठीक है। और इसे भी क्या करेंगे आप मज़े तरीके से देंगे। लेकिन लगातार है तो डिप्रेशन मत होइएगा, ठीक है। जाते ही यहाँ से, ठीक है, मतलब एग्ज़ाम के छूटने के बाद आप देखिए पिछला क्वेश्चन कैसा गया, इस पे मायने, ठीक है, ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। नहीं तो आप जैसे देखेंगे ये गलत होगा वो गलत होगा तो आप थोड़ा सा डिप्रेस होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करिएगा, ठीक है। जाने के बाद आप थोड़ा सा कोई, ठीक है, जैसे लिक्विड चीज़ जैसे जूस हो गया ये सब पी के, मतलब जो थोड़ा सा हेल्दी डाइट हो उसे लेके थोड़ा देर रेस्ट करिएगा 1-2 घंटा। उसके बाद आराम से रात में थोड़ा पढ़िएगा, ठीक है। फिर थोड़ा रात में सो लीजिएगा, फिर मॉर्निंग में आप पढ़ के मैनेज उसे करिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप करना है, ठीक है। देखिए कोई टेंशन नहीं, क्या किया जाए, ठीक है। किया गया है तो उसे जल्दी से ही ख़त्म हो जाएगा। 3-4 पेपर और है, ठीक है। चलिए टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। चलिए तो हम ये क्या करते थे, सुपर 50 क्वेश्चन में हम सीरीज में आज यानी सुपर 50 क्वेश्चन MCQ या 1 नंबर या 2 नंबर, ठीक है। 1 नंबर में जितने भी आपके आते हैं, जैसे तुम्हारे पास 1 नंबर में डिफिनेशन भी हो सकती, कुछ भी हो सकती, फुल नेम इससे ज़्यादा आएगा भाई, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो चलिए यहाँ से क्या कर देते, स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा भी, ठीक। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें क्या बोल दिया, हॉस्पिटल इज यानी हॉस्पिटल होता क्या है। हॉस्पिटल एक इंस्टीट्यूट होता है, सही है। जैसे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज होते हैं, देखिए हॉस्पिटल कॉलेज दोनों उसी में होता है, इंस्टीट्यूट की तरह काम करते हैं। प्रोवाइड मेडिकल और तथा सर्जिकल ट्रीटमेंट, ये भी सही है आपका, ठीक है। प्रोवाइड नर्सेज केयर एंड सिक और द इंजर्ड पीपल, मतलब जो पीपल इंजर्ड रहते हैं उन्हें केयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नर्सेज, होता है सुपर विजन फिजिशियन और एक फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक। मतलब देखा जाए तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया यहाँ से, क्या रखा, DIN का फुल नेम क्या होता है। DIN के बारे में बताना। डी से क्या हो जाएगा, ड्रग्स, आई से इंफॉर्मेशन, एन से क्या हो जाएगा, नेटवर्क। तो ड्रग्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें तुमसे पूछ दिया है यहाँ से रिक्वायरमेंट, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मासिस्ट इन 50 बेड इन हॉस्पिटल, मतलब 50 बेड यदि आपके हॉस्पिटल में कितनी फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। पहले तक ऑप्शन 3, 1, 5 या 8, ठीक है। तो ये 3 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है, ठीक है। अभी इस पर एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ से तुमसे पूछ दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमसे ESR का तुम्हें फुल नेम लिखना है। ESR ये जो वाला पढ़ेंगे हीमेटोलॉजिकल टेस्ट जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा। तो इसमें क्या होता है, ई से इरिथ्रोसाइट, एस से सेडिमेंटेशन रेट, मतलब क्या कर देते हैं, सबसे पहले ब्लड को निकालते हैं, उसे सेंट्रीफ्यूगल मशीन के द्वारा उसे क्या कर दिया जाता है, सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। तो आरबीसी जो होती है नीचे क्या हो जाती है, सेडिमेंटेस हो जाती है। उसी रेट, किस रेट से हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, ESR बोलते हैं, यानी इरिथ्रो, ठीक है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बोला जाता है। नेक्स्ट तुमसे पूछ दिया है इन्वेंट्री, ठीक है। इन्वेंट्री टर्न ओवर क्या होता है, इसका आपको डिफिनेशन लिख देना है, ठीक है। ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा फीफो एंड फेफो में तुम्हें डिफरेंस पूछना है, यानी फेफो, ठीक है, ये आप उसमें भी आया था, एक फेफो वाला वर्ड आपका जो, ठीक है, कम्युनिटी दिए थे उसमें भी आया था। यानी फीफो और फेफो में तुम्हें क्या कर देना है, वो फुल नेम लिखना है। तो पहला फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब ऐसी दवा जो पहले दुकान में आती है उसे पहले आपको बेचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक्सपायरी एंड फर्स्ट आउट के बारे में हो जाने वाला, ठीक है। नेक्स्ट आपका दे रखा है फेफो, यानी फेफो के बारे में बताना। तो फर्स्ट एक्सपायरी एंड फर्स्ट आउट, मतलब जो दवा पहले एक्सपायर होने वाली उसे हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ठीक, परचेज कर, यानी तो थोड़ी सेलिंग करनी पड़ेगी, या किसी दुकान पे आप कांटेक्ट करिएगा वहाँ भी आप बेच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया, इन सब का फुल नेम आपको लिखना है। NQAS का फुल नेम, FIP का फुल नेम, लासा का फुल नेम तथा NABH। अब इसमें से एक आप कमेंट बॉक्स में लिखा दिखाएंगे और अब आपको सब हम नीचे से बताते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले तुमसे दे रखा है, ठीक है, NQAS का फुल नेम नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस होता है। नेशनल क्वालिटी तुम्हारे पास क्या होता है, एश्योरेंस, और यस से तुम्हारे पास स्टैंडर्ड या सर्विस भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछिए FI क्या होता है, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन होता है, ठीक है। ये आप फर्स्ट ईयर में आप फार्मास्यूटिक्स में भी आप पढ़े होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा लासा क्या होता है, लुक ए लाइक एंड साउंड एंड लाइक, मतलब दो ड्रग विच ए सिमिलर टू, ठीक है, सिमिलर टू साउंड एंड सिमिलर टू लाइक, मतलब देखने में भी सिमिलर रहे और सुनने में भी सिमिलर रहे तो उसे हम लासा ड्रग्स बोलते हैं। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है।
ठीक है। NABH का फुल नेम आपको लिखना है। N से नेशनल, A से क्या हो जाएगा एक्रेडिटेशन, B से बोर्ड हो जाएगा फॉर हेल्थ, या आपको कोई कोई क्या लिख देता है हॉस्पिटल भी लिख देता है, कोई टेंशन नहीं है, लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका त्रिभुजा फुल नेम आप NICO और ICO तथा ठीक है DUDD के बारे में। अब इसका DUDD का बारे में आप फुल नेम आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे। पहले NICU क्या होता है, NICU क्या होता है, N से न्यू बर्न, ठीक है, या न्यू नेटल भी बोल सकते हैं। I से क्या होता है इंटरेक्टिंग, C से क्या हो जाता है केयर, और U से क्या हो जाएगा यूनिट, यानी न्यू नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट हो सकती है, या न्यू बर्न बेबी जो होते हैं ना, न्यू बर्न, ठीक है, न्यू बर्न भी लिख सकते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट होते हैं। ICU का फुल नेम देखा जाए तो इंटेंसिव क्या होती है कोरोनरी केयर यूनिट होती है। ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में। ठीक है। DUDD का फुल नेम आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। पहला आपको यहाँ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप इसी पे अभी पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। भाई कितने कर रहा भाई तू। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, यहाँ से कह दिया है नंबर ऑफ फार्मासिस्ट 200 बेड के लिए कितनी रिक्वायरमेंट, मतलब 200 यदि बेड हॉस्पिटल में कितनी रिक्वायरमेंट होगी, तो उस समय देखा जाए तो 8 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा मिनिमम एरिया रिक्वायर फॉर द हॉस्पिटल यानी हॉस्पिटल फार्मेसी। तो ये देखिए क्या होता है, कहीं कहीं आपको 100 ठीक है स्क्वायर फीट भी लिखा रहता, कहीं कहीं 200 स्क्वायर फीट रहता। प्लीज़ इसे एक बार गूगल करिएगा, बुक में दिया था 200 स्क्वायर फुट, मगर हमें मिनिमम स्क्वायर में यानी देखा जाए तो हमें लगभग 100 फीट की यदि रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, 100 से अधिक होना चाहिए। इसे एक बार प्लीज़ गूगल करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसमें लिखाई देगा। मिनिमम एक 2023 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है, यूनिवर्सल एंटीडोट ऐसा पहले सुनिए एंटीडोट क्या होता है, दो सब्सटेंस विच आर ट्रीटेड टू टॉक्सिक सब्सटेंस या इनहिबिट द टॉक्सिक सब्सटेंस इज नोन एज एंटीडोट, यानी एंटीडोट बोला जाता है। तो इसमें तुम्हारे पास चारकोल आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं, तो यहाँ से आप लिख दीजिएगा उसके बारे में। ठीक है। अब यहाँ से क्या लिखा, कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर, मतलब आपको कोल्ड स्टोरेज मतलब गेहूँ धान बूथवा आलू वाला नहीं कहते हैं हम, आलू को ठंडा घर में वो वाला नहीं। ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए, एक रेफ्रिजरेटर होना चाहिए। ठीक है, जो किससे रिलेटेड हो उसमें, यानी 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उसमें वैक्सीन कंटेन करना चाहिए, हार्मोन कंटेन करना चाहिए। ठीक, उसका टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, नहीं तो आपके वैक्सीन और इम्यूनाइजेटर प्रोडक्ट है और हार्मोनल प्रोडक्ट हो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उनका नेचर ख़राब हो जाएगा। ठीक, उसे भी मेंटेन करना पड़ेगा। परजेंट ऑफ प्रोटीन इन यूरिया इज नोन एज प्रोटोनूरिया बोल सकते हैं, एल्बुमिनूरिया बोल सकते हैं, क्योंकि एल्बुमिन ही तुम्हारे पास एक प्रोटीन है जो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर की तरफ आता है। तो एल्बुमिन यानी एल्बुमिनूरिया भी लिख सकते हैं या प्रोटीनूरिया भी लिख सकते हैं। प्रोटीनूरिया लिखेगा जो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक है, लिखा ए डिजीज ऑफ ब्रेन ड्यू टू एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, उसे क्या बोला जाता है, इपिलिप्टिक सीजर भी बोल सकते हैं, इपिलिप्सी भी बोल सकते हैं। मतलब जैसे नॉर्मल नहीं होता, नॉर्मल डिस्चार्ज होता तो उसमें मिर्गी की टाइप में आता तो उसे सीजर बोल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया डैश 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 एक्टिविटी रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, टू डिलीवर गुड और सर्विस टू द यानी कंज्यूम, तो उसमें कौन करता है, ठीक, एप्ला का सप्लाई चेन होता है। जैसे यहाँ पर मैन्युफैक्चरर होता है, बड़े बड़े रिटेलर उसे खरीद के लेके जाते हैं, छोटी दुकान पे जाता है, हॉस्पिटल पे जाता है, तो वो एक चेन सप्लाई की तरह काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया GP यानी R का फुल नेम लिखाना, गुड फार्मासिस्ट रेगुलेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा EOQ, E से क्या हो जाएगी इकोनॉमी, O से क्या हो जाएगा आर्डर, Q से क्या हो जाएगी क्वालिटी हो जाने वाली है। ठीक है, और क्या होता है VED का फुल नेम आपको लिखना है। जब इन्वेंट्री कंट्रोल पढ़ रहे थे तो इसे VED के बारे में बताया गया होगा, आपको ABC के बारे में बताया गया। अब इसमें VED का फुल नेम, V से क्या होता है आइटल, I से इसेंशियल और D से तुम्हारे पास डिजायरेबल। अब क्या होती है इसके बारे में आप सुनिए। VD एनालिसिस क्या होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है, V से उस दवा को हमें स्टोरेज ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में करना जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक, इसेंशियल दवा वो जो थोड़ी ज़रूरत रहती है, मतलब इसके कंपेयर में देखा जाए तो कम होती है। ठीक, इसे हम स्टोरेज करेंगे। D से डिजायरेबल, मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में नहीं बिकती, एक आध पत्ता अपने क्या करेंगे मेडिकल स्टोर में रखे रहेंगे, क्योंकि पेशेंट घूम कर जाना नहीं चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आपको दिखा देते हैं यहाँ से। ठीक है, पार्ट C नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया है। ठीक है, यहाँ से क्या दिया है,
इज यूज टू मॉर्फिन पॉइजनिंग, मतलब कोई पर्सन है मॉर्फिन पॉइजनिंग कर दिया, मतलब चरस गांज भांग पी लिए हैं तो उनके यानी ठीक है पॉइजनिंग के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या लिख दें भाई, तू कितने चल गए भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा लिखा है नेलोफिलीन होती है जो इसका एग्जाम्पल है। फुल नेम आप ISMP। अब इसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा ISMP क्या होती है इसके बारे में। अब जब पढ़ेंगे लासा ड्रग्स तो उसमें टालमैन ठीक है बताया गया होगा ना कि किसके अकॉर्डिंग की जाती थी, इन्हीं के अकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है, तो उसका फुल नेम आप यहाँ से लिख के दिखाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा है AST के AST क्या होता है। ठीक है, AST क्या होता है इसका फुल नेम एस्पार्टेट। ठीक है, इसका भी नहीं लिखे हैं, इसे भी एक बार गूगल करिएगा मेरे भाई। ठीक है, इसे आप कर दीजिएगा। ठीक, एंटीडोट क्या होता है, दो सब्सटेंस विच आर ट्रीट टू पॉइजन इज कॉल्ड एंटीडोट, मतलब दो सब्सटेंस विच आर यूज टू ट्रीट या इनहिबिट द ठीक है उसका जो टॉक्सिक नेचर है तो उसी को हम क्या बोला जाता है, एंटीडोट बोला जाता है। हीमाटोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है लैब आपका ब्लड को लिए और ब्लड में क्या करती है लैब में पूरा टेस्टिंग करके ब्लड का पूरा ब्यौरा निकाल के दे देते हैं, उसी को हीमाटोलॉजिकल टेस्ट बोला जाता है। विच इंक्लूडेड RBC WBC प्लेटलेट्स खुद यानी CBC होती है, KFT होती है, LFT से बहुत सारे चीज़ें हो सकते हैं। वर्ड यानी फोबिया में क्या होता है, फोबिया मतलब फियर डर होता है। जैसे मान लीजिए किसी से आप डर सकते हैं, ठीक है, जापानी से डर सकते हैं, ठीक है, आपकी फ़ोन नहीं उठाएं तो एकदम से आपकी ऐसी तैसी कर दी तो डरेंगे। ठीक है, वो चीज़ें होती हैं, कहीं बिजी हो गया तब भी आपको रेलिंग। ठीक है, तो ये सब फोबिया होता है, डर होता है जिसे बोला जाता है। OPD का फुल नेम क्या होता है, एम्बुलेट। ठीक है, एम्बुलेटरी केयर होता है, मतलब इसका दूसरा नाम ही क्या होता है, एम्बुलेटरी केयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट में तुमसे पूछा टॉक्सिसिटी क्या होती है। टॉक्सिसिटी इज ए केमिकल सब्सटेंस दैट डैमेज द अनर ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो कोई टॉक्सिक सब्सटेंस ले लिया उसके ऑर्गेन को क्या कर देगा, पूरी डैमेज कर देगा, उसी को टॉक्सिसिटी बोला जाता है। नेक्स्ट तुमसे पूछा फिजियोलॉजिकल क्या होता है। फिजियोलॉजिकल ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील विद द नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जो नॉर्मल फंक्शन होता है फिजियोलॉजिकल के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे ठीक है प्रॉपर, ठीक है, मतलब जितना भी प्रोसेस उनके शरीर में होता है सब फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के अंतर्गत आता है। टालमैन लेटरिंग, ठीक है, टालमैन लेटरिंग व डिस्कवर्ड बाई क्या किए जाते हैं, ISMP के द्वारा की गई है। ठीक है, प्लीज़ इसे आप कमेंट बॉक्स में ऊपर यदि लिखे होंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हॉस्पिटल में मोस्ट ऑफ द चीज़ें ठीक है आपको फुल फॉर्म के रूप में बोली जाने वाली है। ठीक, तो ये 2023 का पेपर है, उसका भी जो 20 MCQ उसे भी हम इसमें कंसीडर कर लेते हैं। पहला इसमें दे रखा तुम्हारे पास 200 बेड के लिए कितनी फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, तो 8 होगी यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्या देखा, लार्ज तुम्हारे पास लार्ज हॉस्पिटल। ठीक है, लार्ज हॉस्पिटल पूछा, लार्ज हॉस्पिटल के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, यानी कितनी बेड की रिक्वायरमेंट रहती है। बड़ा हॉस्पिटल लगभग 1000 से ऊपर आता है। ठीक है, तो 1000 एबव बेड कर दीजिएगा यहाँ से। नेक्स्ट में तुमसे पूछा है मिनिमम एरिया है, ठीक, रिक्वायर फॉर द हॉस्पिटल फार्मेसी। मिनिमम रिक्वायरमेंट देखा जाए तो आप 100 भी मार सकते हैं, 200 मार सकते हैं, इसे प्लीज़ आप पहले भी बोलें गूगल करिएगा एक बार, देखिए कितना आता है, कमेंट बॉक्स में इसे लिख के दिखाइएगा। बुक में 100 यानी 100 ठीक है 100 स्क्वायर फीट दे रखा है। ठीक है, यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है। यूनिवर्सल एंटीडोट में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी आ जाते हैं, चारकोल भी आ जाते हैं, टेनिन भी आ जाते हैं, मतलब ऑल ऑफ दीज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला। यहाँ पर देखिए परजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिया। ठीक है, परजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिया, इसे आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखाइए, अभी ऑप्शन में आप देखें हैं इस वाले को आगे। ठीक है, फिर क्या लिखा है, फार्मासिस्ट एसोसिएटेड विथ, फार्मासिस्ट क्या करता है, यानी लिखा डायग्नोस ऑफ डिजीज का डायग्नोसिस करता है, या डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स करता है, ये दवा को क्या कर देता है, डिस्पेंस करने का काम करता है। यहाँ से नेक्स्ट में लिखें टोटल नंबर ऑफ कॉपी फॉर परचेजिंग ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर प्रिपेयर करने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होती है, 5 पेज की या 6 पेज की या 7 पेज की या 9 पेज, तो 5 पेज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है। कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 2 से 8 या 10 से 14, 15 से 18 या 9 अवधि, तो 2 से कितना होना चाहिए, 8, जिसमें बहुत सारे वैक्सीन वगैरह रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ से पूछ दिया है, ठीक है, कह दिया है इज यानी डैश इज एक्टिविटी रिक्वायर फॉर द ऑर्गेनिज्म टू डिलीवर गुड और सर्विस टू द कस्टमर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सप्लाई चैन वो के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया है
पेशेंट हु कम टू हॉस्पिटल विथ जनरल सिम्टम लाइक फीवर कफ कोल्ड, उसे हम क्या बोला जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, जनरल आउट यानी आउट पेशेंट बोलेंगे। जिसे हम क्या बोलते हैं कि जनरल ओपीडी चल रही है, वो सब चीज़ें के बारे में बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तुमसे कह दिया, यहाँ से कह दिया है ए डिजीज ऑफ ब्रेन ड्यू टू द एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, उसे क्या बोला जाता है, एपिलेप्सी या सीजर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इंक्रीज, यदि हार्ट रेट हमारा इंक्रीज कर जाता है, मतलब जो हमारी हार्ट है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, हार्ट रेट इंक्रीज कर जाती है, तो उसे क्या बोला जाता है। ठीक, उसे यानी क्या ब्रेडिकार्डिया बोला जाता है या ट्रैकीकार्डिया बोला जाता है, इसे बोलिए क्या बोला जाता है, उसे ट्रैकीकार्डिया बोला जाता है। तो यानी ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला। 13 नंबर पे आते हैं, कह रखा है डैश टेस्ट यूज फॉर डिटेक्ट द बाइल पिगमेंट, मतलब बाइल पिगमेंट किससे प्रोड्यूस की जाती है हमारी, ठीक, लीवर से की जाती है। तो उसके लिए कौन सा पिगमेंट यानी पिगमेंट टेस्ट यूज किया जाता है, लिपिड टेस्ट, लिपिड पैनल या पल्मोनरी, लंग्स के लिए किया जाता है, रीनल आपके क्या किडनी के लिए किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, फोस्ट हो जाएगा इसका एग्जाम्पल यहाँ से। ठीक है, 6 नंबर यहाँ पर हो गया। ठीक है, यहाँ पर 14 नंबर आ जाते हैं। 6 मिनट वॉक टेस्ट किया जाता है, मतलब 6 मिनट टहलाने के बाद आपका टेस्ट किया जाता है, उसे पल्मोनरी के लिए किया जाता है। तो पल्मोनरी मतलब लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उसमें देखते हैं सांस फूल रही है कि नहीं, उसमें मोस्टली सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ से बाल इज आल्सो नोन एज, बाल को हम क्या बोलते हैं, बाल का फुल फॉर्म देखा जाए ब्रिटिश एंटी लिविस्टी बोला जाता है। इसमें तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, ठीक है, डिमिलोकार्पल आ जाते हैं, कहीं दिया है डिमिलोकार्पल, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। ठीक है, 16 नंबर तुमसे क्या पूछ दिया है, लिख दिया व्हेन टाइप ऑफ पॉइजन नॉट नोन, मतलब ऐसा कोई पॉइजन जिसमें पता हमें न चले, देन एंटीडोट यूज, तभी एंटीडोट हम का प्रयोग करते हैं तो यानी एंटीडोट का प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या बोले, तो यूनिवर्सल एंटीडोट होता है, चाहे रहे या न सिम्टम, वो लगभग उस पर वर्क कर जाता है। तो यूनिवर्सल एंटीडोट इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। ठीक है, यहाँ से ठीक है, अब यहाँ से 17 नंबर क्या होता है। ठीक है, 17 नंबर क्या होता है, ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर द शेड्यूल सेकेंड और शेड्यूल थर्ड कंट्रोल ड्रग्स वैल्यू फॉर, मतलब जो सेकेंड थर्ड होती है, सेकेंड और थर्ड में तुम्हारे पास जो ड्रग्स दी जाती है वो कितने लिए प्रिस्क्रिप्शन के बाद कितने दिन तक वैलिड रहती है, 10 दिन, 12 दिन, 18 दिन या 20 दिन। तो हमें ठीक है ये 20 दिन तक वैलिड रहती है। यहाँ से आप क्या कर देंगे, टिक मार देंगे, ये हो जाने वाला है। फेफो तुम्हारे पास क्या होता है, ठीक है, इसका फुल नेम आप प्लीज़ इससे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। अब इतना सरल नहीं कर पाएंगे तो भाई समझिए बड़ी दिक्कतें होने वाली है। ठीक है, तो 18 नंबर का भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाने वाले हैं। लास्ट एंड फाइनल इधर आ जाते हैं। ठीक है, इस पर आपका इजीली क्वेश्चन इधर से 2 दे रखा है, यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या रखा, डैश टाइम टेकन बिटवीन प्लेसिंग ऑर्डर तथा रिसिपिएंट ऑफ ड्रग्स टू द डिपार्टमेंट, उसे लीड टाइम बोला जाता है या बफर टाइम, उसके बाद लीड टाइम मतलब जो दो के बीच में गैप रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ से पूछ दिया है। ठीक है, आउट पेशेंट, ठीक, आउट पेशेंट हु आर द एबल टू वर्क द रिसीव प्राइमरी हेल्थ केयर, उसे क्या बोला जाएगा अभी आज। ठीक है, आउट पेशेंट को क्या बोले हैं, तो आउट पेशेंट को एम्बुलेंसरी पेशेंट बोले, तो ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। इस तरह से देखा जाए तो हमने सुपर 50 MCQ के एकदम अच्छे तरीके से कवर किया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और बता देते हैं यदि आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट है, किसी भी टॉपिक पे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका 10, 15, 20 मिनट का वीडियो बनाकर तुरंत ही अपलोड कर दिया जाने वाला है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।